जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे, दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में संभल में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने वहां स्थित सभी मंदिरों को खोजने का संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक अधिकारियों ने संभल में 54 से अधिक तीर्थ स्थलों की पहचान की है और शेष स्थानों को खोजने के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने इस संदर्भ में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थल भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक है और इन स्थानों की पहचान और संरक्षण की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी भारतीय विरासत के रूप में महत्वपूर्ण स्थल है उन्हें खोजने और उनका संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है हम उसे ढूंढेंगे और लेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे, जिनकी आंखें खुली है वो देखेंगे कि संभल में क्या हुआ है। संभल की सच्चाई सामने आएगी। हिंदू मंदिरों के खंडरों पर बनी मस्जिदों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस्लाम का ये मानना है कि अगर आप हिंदू मंदिरों या हिंदू घरों को तोड़कर कोई इबादत गृह बनाते हैं तो वो खुदा की स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकती है। संभल में मस्जिदों पर तिरपाल लगाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान जुलूस निकलते हैं, क्या उनके झंडे की छाया कभी किसी हिंदू घर या मंदिर पर नहीं पड़ती? क्या इससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है? सख्त निर्देश है कि जो नहीं चाहता उस पर रंग ना डाला जाए। क्या मुस्लिम लोग रंगीन कपड़े नहीं पहनते? फिर रंग से परहेज क्यों? ये दोहरा आचरण क्यों? मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच समानता और सहिष्णुता की आवश्यकता पर बल भी दिया। महाकुंभ में मुसलमानों की भागीदारी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ उन सभी के लिए है जो खुद को भारतीय मानते हैं। मैंने कहा कि जो भारतीय बनकर आएगा उसका स्वागत है, लेकिन अगर कोई नकारात्मक मानसिकता के साथ आएगा तो ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की टिप्पणियां इस संदर्भ में नकारात्मक थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कुंभ में आए। ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इसे आयोजित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में प्रयागराज में कुंभ को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाई। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी द्वारा मुसलमानों के खतरे में होने के बयान पर भी मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान खतरे में नहीं है, बल्कि इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को समझेंगे, इन सभी को बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। भारतीय मुसलमानों को यह समझना होगा कि वो तभी सुरक्षित है जब हिंदू और हिंदू परंपरा सुरक्षित है। 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे और अब हम सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है? क्या बांग्लादेश में माता डाकेश्वरी का मंदिर नहीं है? वक्फ संशोधन विधेयक पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला, मस्जिदों पर कब्जा कर बीजेपी क्या करेगी? वक्फ के नाम पर कितनी जमीन पर कब्जा करोगे? वो गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने वक्फ के नाम पर एक भी कल्याणकारी काम नहीं किया है, बल्कि अपने निजी लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों को बेच दिया है। आपको ये शक्ति किसने दी है? आप किसी की भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने वक्फ संशोधन विधेयक को आज ही आवश्यकता बताया और कहा कि ये विधेयक देश और मुसलमानों दोनों के हित में होगा। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूं मैं। आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर कानून के दायरे में रहकर सब काम कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है और राज्य में सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों पर एक नई बहस शुरू कर दी। उनके विचार भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वहीं विपक्षी दल इन बयानों को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मानते हैं।
अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।